नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो जो कि बेल प्रोविज़न अंडर सेक्शन सीआरपीसी 1973 पर आधारित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द बेल क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफेंस अंडर सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी 1973 कानून के तहत ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि बेल के प्रोविज़न कौन कौन से सेक्शन में दिए गए हैं 1973 के अंतर्गत। बेल प्रोविज़न अंडर सीआरपीसी 1973, बेल प्रोविजंस हैज़ बीन डिफाइंड इन अ सीआरपीसी अंडर सेक्शन 436 टू 450। सीआरपीसी में धारा 436 से 450 के तहत जमानत प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। The first schedule of CRPC defined which offence are bailable and which are not bailable। CRPC की पहली अनुसूची परिभाषित करती है कौन से अपराध जमानती है और कौन से जमानती नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बेल के बारे में कि बेल क्या होती है। What is a bail? Bail is referred to as a temporary release of the accused in a criminal cases in which the court has a trial pending and is yet to announce the judgment. The word bail comes from the French word bailer, which means to give or deliver। बेल शब्द यानी कि जमानत फ्रांसीसी शब्द बेलर से आया है, जिसका अर्थ है देना या पहुंचाना। जमानत को एक आपराधिक मामले में आरोपी की अस्थायी रिहाई के रूप में देखा जाता है, जिसमें अदालत का मुकदमा लंबित रहता है और निर्णय नहीं आता है, तब तक उसको जेल से छूट मिलती है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूस। फर्स्ट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जमानती और गैर जमानती अपराध। कॉन्सेबल एंड नॉन कॉन्सेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। और कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, समझौतावादी अपराध और गैर समझौतावादी अपराध। बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436 of CRPC deal with the provisions for a bail in a bailable offences। This provision is mandatory in nature and the police or the court has no discretion over it। CRPC की धारा 436 जमानती अपराधों में जमानत के प्रावधानों से संबंधित है। जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत लेना एक अधिकार के रूप में होता है। वहाँ पर पुलिस या अदालत का इस पर कोई विवेक नहीं होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसों में न्यायालय का विवेक और अधिकार मान्य है, आवश्यक है। जानते हैं अब नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। सेक्शन 437 ऑफ द CRPC डील विद द प्रोविजंस फॉर बेल regarding to non-bailable offence, it based purely on the discretion of the court। CRPC गैर जमानती अपराधों के संबंध में जमानत के प्रावधानों से संबंधित है। यह न्यायालय के विवेक पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को जमानत देनी है या नहीं देनी है। बट इन द केस लॉ ऑफ कल्याण चंद्रा सरकार वर्सेस राजेश रंजन, कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डिटेंशन ऑफ द accused in a non-bailable offence could not be questioned as a being violative of Article 21 of the Constitutional। शीर्ष अदालत ने कहा कि गैर जमानती अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वह संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इससे पिछली वीडियो में अनुच्छेद 21 के बारे में हमने जाना था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर वह वीडियो आप देख सकते हैं। कॉन्सेबल ऑफेंसेस, ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर एज पर द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिगनिंग इन अ फोर्स कैन अरेस्ट द कन्विक्ट विदाउट a warrant and can start an investigation without the permission of the court। Cons-able offences are generally heinous or serious in a nature such as murder, rape, kidnapping, theft, etc. The first information report (FIR) is registered only in a cons-able crimes।
कॉन्जेबल ऑफेंस वह गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, बिना न्यायालय के परमिशन के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग और चोरी जैसे गंभीर अपराध। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर केवल कॉन्जेबल ऑफेंसों में, क्राइमों में दर्ज की जाती है। Non-conceivable offence. Offence is the offence listed under the first schedule of the Indian Penal Code and is a bailable nature. In a case of non-conceivable offence, the police cannot arrest the accused without the warrant as well as cannot start an investigation without the permission of the court. The crimes of forgery, cheating, defamation, public nuisance, etc. fall in the category of non-conceivable crimes. नॉन-कॉन्जेबल ऑफेंस को असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। इन अपराधों में कम गंभीर श्रेणी के अपराध आते हैं जिन अपराधों के तहत पुलिस ऑफिसर किसी भी आरोपी को बिना न्यायालय की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकता और ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यह जमानतीय रूप में बेलेबल नेचर के अपराध होते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, चीटिंग और मानहानि जैसे। Compoundable offense are those offense where the complainant, one who has filed the case, the victim enter into a compromise and agree to have the charges dropped against the accused. However, such a compromise should be a bona fide and not for any consideration to which the complainant is not entitled to. कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि समझौतावादी वह अपराध होते हैं जिसमें एक शिकायतकर्ता आरोपी के साथ समझौता कर सकता है, आरोपी के खिलाफ आरोपों को छोड़ने में सहमत हो सकता है। ऐसा समझौता केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वह शिकायत किसी न्यायालय में या किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। Non-compoundable offenses are some offenses which cannot be compounded. They can only be quashed. The reason for this is because the nature of offense is so grave and criminal that the accused cannot be allowed to go scot-free. Here, in these types of cases, generally it is the state police who has filed the case, and hence the question of the complainant entering into the compromise does not arise. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि गैर समझौतावादी अपराध वह अपराध होते हैं जो कि स्टेट या पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं और यह गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। इनमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती और ना ही कंप्लेनेंट को समझौता करने की अधिकार प्राप्त होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसों में केवल हाई कोर्ट को परमिशन होती है कि CRPC 482 के तहत वह किसी भी FIR या कंप्लेंट को क्वेश कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने जाना बेल क्या है और जाना अपराधों के प्रकारों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ बेल के बारे में, यानी कि बेल के स्टेजेस के बारे में। ऐसी लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर के साथ।